हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनिक मैथ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा a इक्वल टू दिस और b का वैल्यू दिया हुआ है और सो डैट दिखाना है 3a² + 4ab - 3b² इक्वल टू 4 + 56/3√10। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3a² जो है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसी तरह 4ab का वैल्यू निकालना पड़ेगा और 3b² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबको सेपरेटली वैल्यू निकाल के उसके बाद हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3a² का जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं। थ्री ए का वैल्यू जो है वो √5 + √2 है डिवाइडेड बाय √5 - √2। ये हमारा ए का वैल्यू है और इसका स्क्वायर करना है 3 और a + b का होल स्क्वायर जो हो जाएगा a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab 3 × 7 + 2√10 डिवाइडेड बाय 7 - 2√10। ये हमारा 3a² का वैल्यू है। 3a², ये हमारा 3a² का वैल्यू आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4ab का वैल्यू निकालना है। तो 4ab का बाद में वैल्यू निकालेंगे, पहले हम 3b² का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3b² जो है वो √5 - √2 डिवाइडेड बाय √5 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी उसी तरह a - b का होल स्क्वायर 5 + 2 - 2√10 डिवाइडेड बाय 5 + 2 - 2√10, यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू 3 7 - 210 डिवाइडेड बाय 7 + 210। ये हमारा 3b² का वैल्यू आ गया है। 3b² का वैल्यू आ गया है ये, और 3a² का वैल्यू हमारा ये है। तो अब हम 4ab का वैल्यू निकाल लेते हैं। 4ab का वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। (4ab) 4 मल्टीप्लाई में √5 + √2 डिवाइडेड बाय √5 - √2 मल्टीप्लाई b का वैल्यू जो है वो √5 - √2 डिवाइडेड बाय √5 + √2, और ये 4 भी मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो √5 + √2 यहाँ भी है और √5 + √2 यहाँ भी है। तो ये दोनों कट जाएगा और ये भी हमारा कट जाएगा, तो ओनली हमारा 4 बचेगा। तो 4ab का वैल्यू जो है वो 4 है। तो चलिए हम इसमें वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। 3a² का वैल्यू जो है वो 3 7 + 2√10 डिवाइडेड बाय 7 - 2√10। उसके बाद 4ab का वैल्यू जो है वो 4 है माइनस 3b² 3 × 7 - 2√10 डिवाइडेड बाय 7 + 2√10। सही है। आप क्या करेंगे, इसमें ये और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 +
2 रूट 10 मल्टीप्लाई में और 7 माइनस 2 10 और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 10 यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 3 तो रहेगा ही 7 प्लस 2 10 का होल स्क्वायर और माइनस 3 7 माइनस 2 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 तो रहेगा ही। इसमें आप क्या करेंगे इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं 3 कॉमन ले लिए हम दोनों में से और इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 रूट 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 40 प्लस 2ab तो 14 टू 28 टू 10 और माइनस यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस 49 और प्लस 40 होगा और लेकिन हमारा यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस 40 और फिर माइनस 28 रूट 10 तो प्लस 28 रूट 10 28 रूट 10 ये हमारा ब्रैकेट यहाँ रहेगा यहाँ प्लस 28 रूट 10 और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट रहेगा 3 कॉमन में है और डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो 2 का स्क्वायर 40 और प्लस 4 तो है ही लास्ट में प्लस 4 तो है ही। अब क्या करेंगे इसमें 49 ये 49 कैंसिल हो गया और ये 40 कैंसिल हो गया तो 28 रूट 10 28 रूट 10 और 3 हमारा बचा हुआ है 56 रूट 10 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 49 और प्लस हमारा 4 तो है ही तो 3 3 जा 9 तो यही हमारा आंसर हो गया 4 प्लस 56 बाय 3 रूट 10 ये हमारा आंसर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए 4 प्लस 56 बाय 3 रूट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसी तरह का क्वेश्चन है ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है और हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। तो उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद बी स्क्वायर का उसके बाद 5ab का। तो चलिए शुरू करते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू सबसे पहले तो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 प्लस 2 5 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 यहाँ प्लस हो जाएगा 5 प्लस 2√6 ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू है। ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस उसके बाद सही है हमारा 5 माइनस 2√6 5 प्लस 2√6। अब हम क्या करेंगे बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल टू √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यह हमारा बी स्क्वायर का है। बी स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2√6 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2√6 ये हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। और अब हम 5ab का वैल्यू नीचे निकाल देते हैं। 5ab का वैल्यू 5ab का वैल्यू 5 इंटू ए का वैल्यू जो है वो √3 माइनस
√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई में √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। तो 5ab का वैल्यू जो है वो √3 प्लस √2, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में है, सिर्फ 5 बचेगा। तो 5ab का वैल्यू जो है वो हमारा 5 आ गया है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ये हमारा है 5 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √6 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो है 5 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √6 और प्लस माइनस 5ab का वैल्यू जो है वो 5 है। आप क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस √6, यहाँ हमारा 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2√6 का स्क्वायर 4 6 है 24 माइनस 2ab 5 2 10 2 20 √6। उसी तरह इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2√6 स्क्वायर 24 प्लस 10 2 20 √6 डिवाइडेड बाय यहाँ a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 24 और माइनस 5 तो रहेगा ही, 20√6 कट गया प्लस और माइनस के कारण, यहाँ हमारा 25 प्लस 24 तो 49 इंटू 2 इसलिए किए क्योंकि ये हमारा 2 है डिवाइडेड बाय 1। 25 माइनस 24 इक्वल टू 1 और माइनस 5 इक्वल टू 9 2 18 98 माइनस 5, तो 98 माइनस 5 क्या हो जाएगा 93। तो यही हमारा आंसर है, 93 इज द आंसर। 93 इज द, ये हमारा 93 इज द आंसर। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21। तो क्वेश्चन 21 है, P का वैल्यू दिया हुआ है और Q का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो P स्क्वायर हमको निकालना है। P स्क्वायर जो होगा वो 3 माइनस √5 बाय 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू √5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5, तो 9 प्लस 5 14 माइनस 6 √5 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 6 √5। ये हमारा P स्क्वायर का वैल्यू आ गया है, ये हमारा P स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। अब देखते हैं हम Q स्क्वायर जो होगा वो 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, सही है। उसके बाद
9 प्लस 5 14 प्लस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 रूट 5। ये हमारा क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू और क्यू स्क्वायर का वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 14 माइनस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 6 रूट 5। ये हमारा पी स्क्वायर का वैल्यू है। और उसी तरह 14 प्लस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 रूट 5। तो दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 प्लस 6 रूट 5 और 14 माइनस 6 रूट 5। ऊपर में 14 माइनस 6 रूट 5 का होल स्क्वायर 14 प्लस 6 रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 प्लस 6 रूट 5 का स्क्वायर 6 6 36। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 180। तो 180 माइनस 2ab 2 इंटू 14 इंटू 6 तो 28। 14 टू 28 और इंटू में 6 तो 8 6 48 48 8 6 48 168। यहाँ -2ab मतलब -2 इंटू ए इंटू बी। तो 14 टू 28 इंटू 6 8 6 48 168 रूट 5। और उसी तरह यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा 196 प्लस 6 रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 हुआ है तो यहाँ भी 180 प्लस 168 रूट 5 और डिवाइडेड बाय यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया और इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो 6 8 और 9 17 376 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 180 माइनस ये हमारा सब्ट्रैक्ट होकर 16 बच जाएगा। तो 2 8 16 और 8 से इसको कैंसिल करेंगे। तो 8 4 32 8 7 56। तो 47 हमारा आंसर है। 47 हमारा आंसर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसमें हम ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। या एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसका फॉर्मूला हमको लिखना हो तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो -2ab प्लस 2ab हमारा कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बचेगा और यहाँ भी हमारा उसी तरह बचेगा। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं जब बीच में प्लस हो, और अगर जब बीच में माइनस होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ऐसा कुछ होता है यहाँ पर दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 4ab आएगा रिजल्ट। तो इस तरह भी हम शॉर्टकट लगा सकते हैं और ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट याद है तो डायरेक्ट इसी का यूज़ कीजिए।